साल 2021 दुनिया भर के लिए काफी उथल पुथल भरा रहा। हालांकि हर वर्ष कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं जो दुनिया की सामाजिक, आर्थिक और अन्य व्यवस्थाओं पर व्यापक असर डालती हैं। लेकिन वर्ष 2021 में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिन पर सारी दुनिया की नजरें टिकी रहीं। जैसे भारत में कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन और फिर उनका रद्द होना, अमेरिका में भारतीय मूल की कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति बनना, अफगानिस्तान से 20 साल बाद अमेरिका की वतन वापसी और साथ ही सीडीएस विपिन रावत का दुखद निधन जैसी ये घटनाएं हैं जिनका असर सारी दुनिया पर पड़ा। ऐसे में आइए उन 2021 के 15 कभी ना भूल पाने वाले लम्हों के बारे में जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं भारत में वैक्सीनेशन की शुरुआत की। देश भर में कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम में से एक रहा, जिसमें 1.3 अरब से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई गई। भारत में वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी को की गई और अभी तक वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर गंदगी की। सरकार ने फरवरी 2021 को सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। इसके तहत इन प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह के आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत मिलने पर उन्हें 24 घंटे के अंदर हटाना पड़ेगा, क्योंकि ओटीटी पर इतनी गंद मच गई थी जिसे मिटाना मुश्किल था। इसीलिए केंद्र सरकार को इस पर कानून लाना पड़ा। अब बात करते हैं लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाए जाने को लेकर। देश में दिसंबर 2021 को मोदी सरकार के एक अहम फैसले में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था। ये फैसला उन लड़कियों के लिए जरूरी था जिन्हें अपने सपने पूरे करने होते थे। अब बात करते हैं गुजरात में सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन की। गुजरात के अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। इस स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में लगभग 1.3 लाख लोग बैठ सकते हैं और इस स्टेडियम की अपनी कई खासियत हैं। अब बात करते हैं दुनिया भर में मची कोरोना से अफरा तफरी की। दुनिया भर में कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर देखने को मिल रही थी। ऐसे में भारत में भी मार्च के आखिर में कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिली। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने जान गंवाई। इस त्रासदी में लोगों ने अपनों को खोया है और ये एक ऐसा क्षण था जिसे कोई भी नहीं भुला सकता है। अब बात करते हैं कृषि कानून के निरस्त होने की। आखिरकार नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून निरस्त कर दिए। इसे लेकर किसान संगठन 14 महीने से आंदोलित थे। कई बार देश में अराजकता का माहौल बना। लाल किले की हिंसा और धरना स्थल पर हत्याओं से आंदोलन पर बदनामी के छींटे भी पड़े। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक में मिले भारत को गोल्ड मेडल की। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीतकर इतिहास रचा और ये भारत के लिए बेहद ही गर्व का पल था। इस ओलंपिक में भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल हासिल हुआ जो नीरज ने दिलवाया था। इस तरह वह ओलंपिक के व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में सोना जीतने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए और इस गोल्ड को भारत को दिलाने के बाद नीरज की जिंदगी बदल गई और वो कई कमर्शियल ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। अब बात करते हैं घाटे वाले एयर इंडिया के वेलकम बैक की। भारत की एयर इंडिया विमान कंपनी लंबे समय से घाटे में चल रही थी, लेकिन इसके बाद सरकार ने इसकी नीलामी करने का फैसला किया और टाटा सन्स ने एयर इंडिया को खरीद लिया। एयर इंडिया को खरीदने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई। वहीं टाटा सन्स द्वारा बोली जीतने पर रतन टाटा ने कहा था वेलकम बैक एयर इंडिया। अब बात करेंगे उस दुखद हेलीकॉप्टर हादसे की जिसमें सीडीएस विपिन रावत का निधन हो गया। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। इस हादसे में उनके साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत के साथ 12 अन्य लोगों की भी मौत हो गई। ये घटना ऐसी थी जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, जो भारत के लिए एक बड़ा झटका था। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने की। तालिबान ने अगस्त में अफगानिस्तान पर फिर से कब्जा जमाया। अमेरिकी सुरक्षा बलों को अगस्त के आखिर तक देश छोड़ना था, लेकिन इससे पहले ही तालिबान ने देश पर कब्जा जमा लिया। तालिबान की वापसी के बाद अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल था। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिटकॉइन की।
अब ऐसी खबर जो इन दिनों भी बहुत ट्रेंड कर रही है। इस साल दक्षिण अमेरिका देश अल सल्वाडोर बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश बना। अल सल्वाडोर ने सितंबर में बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने के लिए एक कानून पारित किया, जिसके बाद यहाँ इसे राष्ट्रीय मुद्रा का दर्जा दिया गया। अब बात करते हैं ऑल सिविलियन क्रू के लॉन्च करने की। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष में पहला ऑल सिविलियन क्रू लॉन्च किया। शिफ्ट 4 पेमेंट्स के अरबपति सीईओ जेरेड इसाकमैन ने सेंट जूड चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल के लिए धन जुटाने के लिए इंस्पिरेशन 4 मिशन का नेतृत्व किया। इस दौरान 4 लोगों के क्रू ने पृथ्वी के चारों ओर बिना किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स की मदद से चक्कर लगाया, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। अब बात करेंगे ट्रंप के समर्थकों द्वारा अमेरिकी संसद में हमला बोलने की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जनवरी में अमेरिकी संसद पर हमला बोल दिया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने दुनिया भर को हैरान कर दिया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक के यहाँ पर ऐसी घटना हुई। ट्रंप समर्थकों का कहना था कि चुनावों में धोखाधड़ी की गई है। दुनिया में इस घटना को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अमेरिका में भारतीय मूल की पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की। अमेरिका में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने 21 जनवरी को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। वे अमेरिका की पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति बनी। इसके अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आखिरी और अगली खबर में व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी की। सोशल मीडिया पर प्राइवेसी को लेकर लंबे समय से विवादों में चल रहा है व्हाट्सएप। इस बीच 4 जनवरी 2021 को व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी जारी की थी। इसकी समय सीमा 15 मई तक थी, लेकिन इसका विरोध हुआ तो उसने पॉलिसी कैंसिल कर दी। तो ये थी देश और दुनिया में घटित 15 बड़ी घटनाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।